देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इसी चैप्टर के बताया था, इसी प्रश्नावली के, कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या ही होंगी। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, सत्य। और सत्य क्यों होगा, इसका कारण सहित लिखना, इसने बोला कारण सहित आप आंसर दीजिए। तो कारण सहित यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो आप कारण सहित ये लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पहले आपको रेखा बिंदु बनानी है। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ पे रेखा बिंदु बना लेंगे, और बीच में यहाँ होता है 0, इधर देखिए, तो यहाँ होता है -1, -2, -3, इधर कर लो 1, 2, 3। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, इसने बोला है यहाँ पे कि √m के रूप में, क्या ये प्रत्येक, मतलब इस लाइन पे जो भी प्रत्येक नंबर है क्या √m के रूप में हो सकते हैं। तो देखिए ये माइनस की जो संख्या होती है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछी गई है। √m में जो संख्या है वो प्राकृतिक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा असत्य होगा, क्योंकि माइनस में √m नहीं हो सकता, क्योंकि ये काल्पनिक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। अब असत्य का आप कारण लिखेंगे यहाँ पे, देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं होता। मतलब जो इस लाइन पे प्रत्येक बिंदु जो होता है रेखा पर, वो m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि m यहाँ पे एक वास्तविक संख्या माइनस में नहीं होती, माइनस में काल्पनिक होती है, और रेखा संख्या पर माइनस वाला भी आता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इधर देखिए, यहाँ लिखो वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में दो होती है, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर ये दो संख्या आती है। आपको पता है परिमेय तो 1/2,
1 4 भी होती है, और पर में √3 √5 √6 इस टाइप की होती है, ठीक है, जो कि PYQ के रूप में ना लिखी हो। तो पर लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में तो ये सब कुछ आ गया, वास्तविक संख्या में तो ये भी आता है और ये भी आता है, पर लेकिन परमेय संख्या में ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्या सभी घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परमेय होते हैं? पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, परमेय होते हैं। ये पूछा है कि सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परमेय होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वर्गमूल क्या होता है, √3, घनात्मक मतलब पॉजिटिव, √2 √5 इस टाइप के होते हैं। अपरमेय तो यही होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए √4, तो √4 का तो 2 होता है ना, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ 2 आ गया। तो 2 तो अपने आप में क्या हुई, अपरमेय तो नहीं हुई, परमेय संख्या हो गई, क्योंकि परमेय के यहाँ नीचे 1 मान लेंगे। तो परमेय संख्या वो होती है जो PYQ के रूप में लिखी हो, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए, यही तो होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि मान लो यहाँ पे √9 आ जाए, और √9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो यहाँ 1 मान लेंगे तो ये फिर से परमेय हो जाएगी, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। फिर लिखा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो वो तो मैंने आपको बताया ही है, मतलब उन्होंने पूछा एक ऐसा वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई वर्गमूल दीजिए जो परमेय है। तो यही हो जाएगा √4 जो कि परमेय हो रही है, √9 ये कि परमेय हो रही है, √1 का 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 मानेंगे तो ये भी परमेय है, कोई भी जिसका वर्ग निकलता हो, ठीक है। अब √7 है, ये तो अपरमेय है, ठीक है। पर लेकिन इसने तो बोला है कि घनात्मक वर्गमूल में तो कोई सी भी आ सकती है, √16 भी आ सकती है, तो 16 को तो 4 लिख सकते हैं, और 4 परमेय हो जाएगी, नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है।